अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सबको रमज़ान ट्रांसमिशन में फिर से खुशामदीद कहते हैं और रमज़ानुल मुबारक की बहुत सारी मुबारकबाद देते हैं। हम दूसरे इशरे में दाखिल हो चुके हैं और सिर्फ चंद ही दिन बाकी हैं ईद उल मुबारक आने के लिए, लेकिन इस समातों को जितना हो सके समेट लिया जाए। हम कह रहे हैं यहाँ पे जितना हो सके नमाजें और जितना अल्लाह पाक को याद तो कर सकते हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं जिनको आपने मनाना है, जो आपसे नाराज़ हैं या कोई भी रीज़न है, उनसे अपना दिल साफ़ कर लिया जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बारवां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और ये कीमती घड़ियाँ बड़ी तेज़ी के साथ हाथ से निकलती जा रही हैं और इस कीमती लम्हात को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें और कोशिश करें कि इन लम्हात को जितना आप अपने लिए बाइस मग़फ़िरत बाइस निजात बना सकें तो इस पर ज़रूर जो है मेहनत और कोशिश करें और ईमान और एहतिसाब के साथ तमाम रोज़ों को मुकम्मल बेहतरीन अंदाज में जो है रखें और उसके बाद अफ्तार भी करें। आज की नशियात का, आज की महफ़िल का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले तारुफ़ करवाता चलूँ, हमारे साथ डॉक्टर वकास जाफ़िर मजहबी स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे इंशाअल्लाह ताला पड़ोसियों के हकूक़ के हवाले से बातचीत करेंगे। उसके साथ एक छोटा सा नन्ना हमारा मेहमान मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत मेहमान सुबहान। और सुबहान जो है ये आज हमें तर्जुमा जो है सुनाएगा। मतलब कि डॉक्टर साहब जो है जब तिलावत करेंगे तो सुबहान जो है ये हमें उस तिलावत का जो है ट्रांसलेट करके बताएगा। उसके बाद हमारे साथ मोहम्मद तैयब ज़हीर मौजूद हैं, नात ख़्वां हैं, अपनी बड़ी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल पेश करेंगे। उसके अलावा मुसव्विर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा आसिफ मियाँ दाद और हमनवा मौजूद हैं और हमें कवालियाँ भी वक्तन फ़वक्तन सुनाते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि नशरियात का आज की महफ़िल का बाकायदा आगाज़ जो है कलाम बारी ताला से करते हैं और मैं तिलावत के लिए दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर वकास जाफ़िर साहब को। जी बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ नबी तुझे कौसर अता कर दी, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और उसके लिए कुर्बानी करो। इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेशक दुश्मन इंसान से पीछे रह गया। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब अल्लाह की मदद अफ्ताह है, वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तुम देखोगे अल्लाह के दीन में फौज पर फौज दाखिल होते हुए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, तुम अपने रब की सना करो, बेशक वो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला है। इन्नहु कान तव्वाबा, वो बेशक तौबा कबूल। चले अगली पढ़ते हैं जी। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, उसने किसी को पैदा किया ना वो किसी से पैदा हुआ, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जोड़ का कोई नहीं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत सुबहान, माशाल्लाह। सुबहान की क्या एज है और सुबहान का तारुफ भी करवाएं हमें। आप लाहौर से आए बेटा? सियालकोट से आया और इसको ये क्या वाकई जी 20 के करीब इनके वालिद साहब ने बताया कि इनको 20 सुबहान किसने सिखाई है आपको? तर्जुमे आते हैं। अच्छा ठीक है। किसने सिखाई है? पापा ने डेली सिखाते हैं। ये देखें जहाँ पे हम मुख्तलिफ जुबानें सीखते हैं वहाँ पर हमें अरबी ज़ुबान और उसका तर्जुमा भी सीखना चाहिए। और ये होती है तरबियत जो इसी एज से शुरू हो जाती है और ऐसे ही होना चाहिए। हमारे साथ मोहम्मद तैयब ज़हीर मौजूद हैं और नात रसूल मकबूल के लिए इन्हें दरख्वास्त करता हूँ कि नात रसूल मकबूल से हमारी महफिल को शान बख्शें। जी बिस्मिल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना
जाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल कराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा के वो बाबा हैं, हसनैन के नाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। और महरूम करम इसको रखिए ना सरे महाशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महाशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महाशर, जैसा है नसीरा है साहिल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महाशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महाशर, महरूम करम इसको रखिए ना सरे महाशर, कि जैसा है नसीरा है साहिल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। बेशक इस तरह से ये आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में, जो कि अहम टॉपिक है। हम हकूक़ुल इबाद की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे साथ वाले घर में जो मामला हो रहा होता है, हम सिर्फ तांग झांग के लिए अब आजकल का जो दौर आ गया वो देख रहे होते हैं, और कहाँ पे किसको हमारी ज़रूरत है, कौन रात को भूखा सो रहा है, कहाँ पे हम किसी की अयादत कर सकते हैं, कहाँ पे किसी का साथ दे सकते हैं। ये साथ वाले घर से ही चीज़ें शुरू होती थी, और ये पहले जो ये सब सिलसिला था बहुत ख़ास होता था, और पहले इस चीज़ को बहुत प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं, हमें लगता है कि जितना हो सके लोगों से दूरी इख्तियार की जाए, पता ना हो कि साथ वाले घर में क्या चल रहा है। इस हवाले से हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में जो भी फरामान जो है वो बताए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। और जो पड़ोसी होते हैं
अक्सर आपके जो हालात होते हैं वो आपके रिश्तेदारों को भी नहीं उतने पता होते जितने आपके साथ रहने वाले जो आपके हमसाए होते हैं उनको पता होते हैं। लेकिन जैसे जैसे जदीद दौर आ रहा है, हम अपने घर के अंदर रहने वाले लोगों को भूल गए तो पड़ोसी तो फिर एक दीवार के पार रहता है। और हमारे यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें ये जानना है कि उसके घर में क्या हो रहा है, हमें उसके हालात नहीं जानने, उसके घर रोटी पकी है नहीं पकी। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि जब भी कुछ बनाए, मतलब कि कोई सालन ऐसा बनाया जाए जिसमें पानी ज़्यादा उसमें बढ़ा लें, उसका शोरबा बढ़ा लें ताकि आप अपने हमसाए को भेज सकें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जिब्रील अमीन इतनी बार मेरे पास हमसायों के हकूक़ के हवाले से आए कि मुझे ये गुमान होने लगा कि कहीं विरासत में भी इनका कोई जो है हक ना करार दे दिया जाए। तो हमसायों की ये इंपॉर्टेंस है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई और हमारे यहाँ हमें अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, डॉक्टर वकास जाफिर साहब से बातचीत करते हैं। सर, हमसाए और हमसाए में मुझे ये बताएं कि कितने घर साथ वाले आपके जो है पड़ोसी बनेंगे, हमसाए बनेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो साथ वाला घर होता है उनके साथ फिर भी मामला ठीक हो, लेकिन उसके साथ वाले घर के मामला का आपको नहीं पता होता। और हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी बहन बेटी क्या कर रही है, उनके घर कौन से मसाइल चल रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने खाना खाया, उनके घर किचन में जो है वो आग चली या नहीं चली। हालांकि सब चीज़ें वाज़ेह होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पड़ोसियों के बारे में अल्लाह ताला और उसके रसूल ने क्या हुक्म दिया। पहले तो मैं आपको सूरह निसा बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। और फरमाया वफ़िज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और फिर आपके करीबी रिश्तेदार और यतीमी और ये मसाकीन, इनके साथ आप हुस्न सलूक करना। ये जो लफ्ज़ है इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। फरमाया वल जारी ज़िल कुर्बा, और आपके हमसाए रिश्तेदार, नंबर 1। फिर फरमाया वल जारिल जुनुब, और वो जो आपके हमसाए हैं लेकिन अजनबी हैं, यानी कि वो गैर रिश्तेदार है। फिर फरमाया साहिबी बिल जुम, यानी कि वो जो आपका बिल्कुल करीबी साथी है। तो उलमा ने और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी वजाहत की है कि हमसाए के 3 हुकूक हैं या 3 किस्में। एक वो हमसाया जो आपका हमसाया भी है और रिश्तेदार भी है और मुसलमान भी है, सबसे ज़्यादा तो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको मिलेगी। फिर कहा कि जो आपका हमसाया है और आपका गैर रिश्तेदार है लेकिन मुसलमान है, तो उसको प्रायोरिटी, उसको 2 हक हैं। और जो आपका हमसाया और वो गैर मुस्लिम है तब भी उसका हक है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि जिस शख्स ने उर्दू ज़ुबान में इसका लफ्ज़ हमसाया रखा है ना, ये बड़ा कमाल है। अच्छा। यानी ऐसा जो आपके साये के साथ मुत्तसिल है, यानी आपका साया आपके साथ हमेशा रहता है। तो आप अगर सूरज में खड़े हैं तो वो आपका साया आपको पड़ रहा होगा। तो उस हवाले से यानी आपकी हर चीज़ की खबर, या हर जिस तरह आपने कहा कि वो मामलात की खबर गिरी रखना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। और जिस तरह अभी आपने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक सहाबी गुज़रे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी शख्स के साथ खड़े हैं, तो वो काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों पे वरम ना आ जाए। इतनी देर होगी हुज़ूर खड़े रहे और उनको बड़ा अजीब लगा कि ये इतनी देर आका अलैहिस्सलाम खड़े रहे। तो जब काफ़ी देर गुजर गई है, आप समझे कि घंटों गुजर गए, तो आका अलैहिस्सलाम वहाँ पर मौजूद रहे। बाद अज़ा उस सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन शख्स था जो आपको इतनी देर खड़े रखा? आपने कहा तुमने उसको देखा था? जी मैंने देखा था। उनका वो जिब्रील थे जो मुझे हमसायों के हुकूक बता रहे थे। इतनी डिटेल में इंसान के हुकूक बताए। उस वक़्त सहाबा ने ये सोचा कि मुबादा ये ना हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम विरासत के अंदर हमसायों को शामिल ना कर लें। तो इतना अहम ताल्लुक़ है हमसायों का। और जो आपने ताक झांक की बात की है ना, इसके लिए किबला अर्ज़ ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी सख्त वईद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि जो लोग दूसरों के घरों में झांकते हैं, हमसायों के घरों में झांकते हैं, मेरा जी चाहता है कि मैं उनकी आंखें नोच लूँ। ये ताक झांक करने का हुक्म नहीं है, खबरगिरी रखने का हुक्म है। इसलिए जमात के साथ जो है आपको सवाब 27 गुना क्यों बढ़ा देता है कि आज आप मस्जिद में जाएंगे अपने, तो आपके हमसाए आएंगे, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके गैर रिश्तेदार हमसाए भी हो सकते हैं। उनकी खबरगिरी होगी कि भाई वो उन्होंने कुछ घर में कुछ बनाया है, उनके वो बीमार तो नहीं हो गए, आज वो जमात पे क्यों नहीं आए। तो इसीलिए क्योंकि इंसान जो है ना वो एक सोशल लाइफ गुजारता है, वो अकेला नहीं रह सकता। इंसान का माना ही ये है कि उनसे
यानी मोहब्बत से निकला है। तो ये अकेला तन्हा ज़िंदगी, रहबानियत वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे कवाली से पहले नसर में जो है नात शरीफ सुन ली जाए। मुसव्विर रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब का मैं कलाम नातिया पेश करता हूँ कि हर एक ख्वाहिश दुनिया मिटाई जाती है। वाह वाह वाह। हर एक ख्वाहिश दुनिया मिटाई जाती है, दरे नबी की लगन जब लगाई जाती है। वाह वाह वाह। दरे नबी की लगन जब लगाई जाती है, फरिश्ते नूर की चादर वहाँ बिछाते हैं। फरिश्ते नूर की चादर वहाँ बिछाते हैं जहाँ हुजूर की महफिल सजाई जाती है। क्या बात। जहाँ हुजूर की महफिल सजाई जाती है और नबी के नाम से निस्बत का फैज़ तो देखो। वाह वाह वाह। नबी के नाम से निस्बत का फैज़ तो देखो। गुलाम के लिए मसनद बिछाई जाती है। गुलाम के लिए मसनद बिछाई जाती है। और किसी फ़कीर ने रख कर ये दिल पे हाथ कहा, किसी फ़कीर ने रख कर ये दिल पे हाथ कहा, यहाँ नबी की मोहब्बत बसाई जाती है। बल्कि अगर लहजा चेंज करें तो देखिए, यहाँ नबी की मोहब्बत बसाई जाती है। किसी फ़कीर ने रख कर ये दिल पे हाथ कहा, यहाँ नबी की मोहब्बत बसाई जाती है। और कभी भी उनका अकीदा बिगड़ नहीं सकता, कभी भी उनका अकीदा बिगड़ नहीं सकता, जिन्हें भी नात की लोरी सुनाई जाती है। कभी भी उनका अकीदा बिगड़ नहीं सकता, जिन्हें भी नात की लोरी सुनाई जाती है। और जबी है मौजे तबस्सुम सरे लहद लब पर, थोड़ा बहुत तबस्सुम नहीं, मौजे तबस्सुम। जबी है मौजे तबस्सुम सरे लहद लब पर, यहाँ वो सूरत ज़ेबा दिखाई जाती है। यहाँ वो सूरत ज़ेबा दिखाई जाती है। और नबी का इश्क बसा हो तो रूह बादे विसाल, नबी का इश्क बसा हो तो रूह बादे विसाल फिर एक बार मदीने में लाई जाती है। वाह वाह वाह। फिर एक बार मदीने में लाई जाती है। जब उनकी नात कहो तो दुरूद पढ़ते रहो, जब उनकी नात कहो तो दुरूद पढ़ते रहो, कि ऐसे हर्फ में खुशबू मिलाई जाती है, कि ऐसे हर्फ में खुशबू मिलाई जाती है। और इस कलाम का आखिरी शेर देखिए, एक लिखारी होने की हैसियत से वो कहते हैं कि मताए दुनिया ओ उकबा है नात ही सरवर, मताए दुनिया ओ उकबा है नात ही सरवर, कहूँ कुछ और तो सारी कमाई जाती है। मैं तो नात ही लिखूंगा, कहूँ कुछ और तो सारी कमाई जाती है। हर एक ख्वाहिश दुनिया मिटाई जाती है, दरे नबी की लगन जब लगाई। क्या बात है, क्या ही खूबसूरत बात है। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर साहब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं एक सवाल, क्योंकि इब्तदाइया है, तो हम सायों में कितने लोगों का शुमार होता है? मतलब कि आप 5 घर इस साइड, 40 घर दाएं बाएं हर तरफ। हाँ जी, चहार दांगे, अल्लाह अकबर। यानी चारों तरफ 40 घर हमसाए आते हैं आपके। मतलब कि एक तरफ 40 घर, दूसरी तरफ राइट 40 साइड घर पे मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब 40 पूरा एक टाउन बन जाता है देखा जाए जनाब। और हमें तो ये नहीं पता कि दूसरे घर में अब रहता कौन है। जी ऐसे ही। बल्कि अब तो हम अपने घर में भी हमें नहीं पता कि हमें तो दूसरे कमरे का भी नहीं पता होता। दूसरे कमरे में हम तो अपने कमरों में मोबाइल में जब से खो गए, इस तरह ही है। तो ये आपसे इनके बारे में मैं आपको बताऊँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये हदीस फरमाई है ना, बुखारी में ये हदीस आई है, और आका अलैहिस्सलाम का जो अंदाज़े बयान था ना, उसमें इतनी इंटेंसिटी, इतनी शिद्दत थी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि हमसायों को कितने हुकूक हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन। 3 दफ़ा आका अलैहिस्सलाम ने, वैसे तो कसम एक दफ़ा भी बड़ी होती है, लेकिन आप उस हुकूक के फरमाया जिसके शर से उसका हमसाया महफूज नहीं, इंडोर्स करना, उसको फरमाया वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो अपने हमसायों के लिए बाइस जो है जहमत बने, बाइस नुकसान बने। तो हमें तो ये चाहिए कि हम अपने हमसायों के, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया भाई अपने, पहली बात तो ये है जैसे अभी आपने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ बने तो उसमें शोरबे में इजाफा करें ताकि आप हमसायों को भी दे सकें। लेकिन अगर इतनी भी बंदे के अंदर ज़र्फ़ नहीं है तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जब अपने घर में फल लेकर आओ तो उसके छिलके बाहर ना रखो। बिल्कुल।
ये ना हो कि कोई गरीब का बच्चा जो है वो देखिए और वो अपने बच्चों अपने माँ बाप से डिमांड करे कि हमने ये फल खाना है, तो वो भी डिमांड करे। तो इसलिए इतना ख्याल रखा है कि अपना ये जो आप ये कूड़ा वगैरह वो भी आप बाहर ताकि उसको देख के किसी के दिल में एहसास ना हो कि काश महरूमी का एहसास। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आसिफ मियाँ दाद और हमनवा मौजूद हैं और उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने मखसूस अंदाज में हमें कवाली सुनाएं। जी बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह आप पर आपकी आल पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। जिसने देखे रहमत वाले गिरे, मस्त बेखुद होके वो ये कहता फिरे, तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। तेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। कुर्बान प्यारे मोहम्मद, तेरे कुर्बान गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो, गिर रहा हूँ मुझे भी संभालो। अपने प्यारे नवासों का सदका, अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। हलीमा सादिया के प्यारे प्यारे प्यार का सदका, हलीमा सादिया के प्यारे प्यारे प्यार का सदका, असगर का सदका आपने बीमार का सदका, अली असगर का सदका आप दे बीमार का सदका, कटे हुए बाजुओं वाले अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। अपने प्यारे नवासों का सदका, या नबी मेरी झोली में डालो। नूर से नूर मिलने चला है, नूर से नूर मिलने चला है, नूर से नूर मिलने चला है, नूर से नूर मिलने चला है। मुस्तफा से खुदा कह रहा है, मुस्तफा से खुदा कह रहा है, ये है मेराज की रात प्यारे, मेराज की रात प्यारे, अपने चेहरे से पर्दा हटा डालो। मेराज की रात प्यारे, अपने चेहरे से पर्दा हटा लो। मेराज की रात प्यारे, अपने चेहरे से पर्दा हटा लो। दूर हो जाएंगे सब अंधेरे, दूर हो जाएंगे सब अंधेरे, ये नूरे अदली चमके गायब अंधेरा
किया गाय बांधेरा हो गया, कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, कहाँ सवेरा हो गया, नूर से नूर मिल रहा है, नूर से नूर मिलने चला है, मुस्तफा से खुदा कह रहा है, मुस्तफा से खुदा कह रहा है, ये है मेराज की रात प्यारे, ये है मेराज की रात प्यारे, अपने चेहरे से पर्दा हटा लो, ये मेराज की रात प्यारे, अपने चेहरे से पर्दा हटा लो, दूर ये हो जाएंगे सब अंधेरे, दूर हो जाएंगे सब अंधेरे, नूर ही नूर आंखों में होगा, नूर ही नूर आंखों में होगा, देखना है अगर उनका जलवा, देखना है अगर उनका जलवा, अपने दिल को मदीना बना लो, देखना है अगर उनका जलवा, उनको मदीना बना लो, कोई अपना नहीं रोज़े महशर, 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 नफ्सो नफ्सी का आलम वहाँ पर, नफ्सी का आलम वहाँ पर, हम गुनाहगार हैं या मोहम्मद, आदे मोहम्मद, अपनी कमली में हमको छुपा लो, हम गुनाहगार हैं, मोहम्मद, अपनी कमली में मुझको छुपा लो, मेरे कुर्बान प्यारे मोहम्मद, पी रहा हूँ मुझे भी संभालो। वेलकम बैक नाज़रीन। नशियात में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नशियात में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ वकार कादरी मौजूद हैं और हम दरख्वास्त करेंगे इनसे कि अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल पेश करें। जी बिस्मिल्लाह। मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना
का सदका खा रहा है, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है। जज़ाकिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नात। और ट्रांसमिशन में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ गेस्ट ज्वाइन किए हैं ब्रेक के बाद। अमादुल इस्लाम जो है उन्होंने ज्वाइन किया है हमें, और इसके साथ ज्वाइन किया है हमें डॉक्टर मोहम्मद अकमल ज़ेब साहब ने, जो कि रजिस्ट्रार हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। और आप सबको खुशामदीद कहते हैं दोबारा से हम। और जब भी अब हम ट्रांसमिशन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से, और डॉक्टर साहब जो हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और पाकिस्तान में मुझे लगता है 80% लोग जो हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं, क्योंकि छतों पर जाना, विटामिन डी सूरज की रोशनी से हासिल करना अब तो वो कहीं ख़त्म हो गया है, और हमारी खुराक लाइफस्टाइल भी कुछ इस तरह से है कि वो चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अब रमज़ान मुबारक का महीना है, उसमें हम कैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं? देखें, एज अ होल हमारी पूरी नेशन, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट है, क्योंकि विटामिन डी की जो बनने का अमल है वो स्किन और सन एक्सपोजर के साथ वो बनता है। फॉर्चुनेटली हम जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं हम अपना जिस्म ढांप के रखते हैं, हम उस तरह से धूप में सन एक्सपोजर में नहीं जाते, जिस वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी बनने का अमल खासा स्लो हो जाता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें किसी ना किसी तरह से मिनरल्स, विटामिन्स या मल्टी विटामिन्स की शक्ल में विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन चाहिए होती है, और वो ऑन एंड ऑफ उसकी इतनी ही ज़रूरी चीज़ है जिस तरह हमारी बॉडी के लिए ग़ज़ा या ऑक्सीजन ज़रूरी है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों का साइज़ छोटा हो जाता है, या बच्चों की हड्डियाँ ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं, और हड्डियों के नरम होने की वजह से हड्डियों की डिफॉर्मिटीज़ और हड्डियों के फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सूरज तो बड़ी आबोताब के साथ जो है वो चमकता है, और हम सारा दिन कहीं ना कहीं उसकी तपिश तो महसूस कर रहे होते हैं। मतलब कि आपने कहा कि जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये लोग अपना जिस्म ढांप के रखते हैं, तो इनके अंदर वो डेफिशिएंसी होती है। मतलब क्या इसका क्या तरीकाकार है? जैसे वो लोग सन बाथ लेते हैं, आपको पूरे जिस्म पे इसकी शुआएं, या क्या तरीक़ेकार क्या है? बेसिकली एक ख़ास वेवलेंथ की जो रेज़ होती हैं, सूरज की जो रेज़ होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, उनका एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है विटामिन डी फॉर्मेशन के लिए। होल बॉडी पर? पूरी बॉडी पे, स्किन पे। तो हमारी जो स्किन का एक्सपोज्ड एरिया है वो तो बड़ा थोड़ा सा होता है, हमारा फेस या हाथ या पाँव, बाकी तो हमारा जिस्म ढांपा होता है। तो डेफिनेटली हमें पूरा प्रॉपर सन एक्सपोजर चाहिए होता है, ताकि हमारी बॉडी एक्सपोज हो उन ख़ास वेवलेंथ की रेज को, जिनके ज़रिए विटामिन डी बन सके। सही हो गया। अच्छा, एक मसला है कि ये जो पिंडली है नॉर्मली, ये अगर आपको रनिंग करते हुए या भागते दौड़ते हुए मैंने देखा अचानक क्रैम्प्स पड़ते हैं, इसकी क्या वजह है? नॉर्मली बहुत लोग पानी का कम इस्तेमाल है या क्या? मतलब देखें, पिंडली में जो हमारे मसल्स हैं उनको वर्कआउट करने के लिए, उनको चलने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। उसमें हमारी नमकियात हैं, पानी है, या बॉडी का हाइड्रेशन लेवल है, उसके अलावा ग्लूकोज है, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, प्रॉपर मैकेनिज़्म होते हैं जिनके ज़रिए मसल्स की वर्किंग को कंट्रोल किया जाता है। sometimes due to dehydration, sometimes due to lack of exercise, sometimes due to lack of warm up, sometimes due to lack of stamina, आपकी जो मसल्स या बॉडी के जो स्टोर्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। उस तरह से मिनरल्स, विटामिन्स और हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट्स अवेलेबल नहीं होते। तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स आमतौर पे बड़ा कॉमन है
कैल्शियम डेफिशिएंसी में क्रैम्प्स या वो बहुत कॉमनली होता है। नॉर्मली विटामिन हमारे सी कभी हम भी वैसे ले हो सकते किसी भी हैं। स्पोर्ट्समैन को तो हमने देखो कहते हैं यार आप पानी कम पी रहे हैं इस वजह से है, नहीं स्पोर्ट्समैन हम सारी कमी पानी से पूरी कर रहे हैं। स्पोर्ट्समैन जो पानी का रोल है हाइड्रेशन लेवल का डेफिनेटली उसमें रोल होता है। जो पानी का रोल है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है। पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं डेफिनेटली, जो नेचुरल वाटर हम यूज करते हैं उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, पोटाशियम सारा कुछ होता है। आजकल तो स्ट्रॉबेरी है एंटीऑक्सीडेंट। जी 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 जी। तो वो जब हम पानी पी रहे होते हैं तो वो हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स नेसेसरली रिक्वायर्ड होते हैं मसल्स की मूवमेंट के लिए और मसल के स्ट्रेंथ के लिए। तो जिनको दर्द हो रही है वो वर्कआउट करें या रुक जाएं, उसके लिए डॉक्टर्स के साथ रुजू कर लें? देखें, जब एक दफ़ा पेन स्टार्ट हो गई उसके बाद तो वर्कअप पॉसिबल ही नहीं होता। पेन स्टार्ट होने के बाद वर्कअप करना तो अपने आप के साथ जुल्म के मुताबिक, मसल डैमेज करना। आपको पेन स्टार्ट होने से पहले अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, अपनी डाइट ठीक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करना या बेहतर करना। मेरा ख्याल है कि इमादुल इस्लाम साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। कैसे हैं आप जी? खैरियत से? हमसायों के हुकूक पे बात हो रही है जी जी, तो इस हवाले से आप भी अपना इब्तिदाइया जो है पेश करें जी, क्यों नहीं, हमसाये के हुकूक के हवाले से। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर आप सब भाइयों का, बहनों का। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना, जिसका मफ़हूम आयत शरीफ़ा का कि लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ आप एटीट्यूड रखें, अपना बिहेवियर रखें। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस भी है, सही हदीस है जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जो हिसाब किताब होगा एक मियाँ बीवी के बारे में आया और एक हमसाए के बारे में भी आया। हाँ यस, कि जैसे कि अभी माशाल्लाह भाई हदीस पढ़ रहे थे कि वो शख्स मोमिन नहीं है जी, वो मोमिन नहीं है जो अपने हमसाए को तकलीफ़ दे। तो मैं इस झेल में काफ़ी हदीसें हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और इतनी ताकीद की हमसाए की, इतनी ताकीद की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कहीं विरासत में उनको हिस्सा ना मिल जाए, इतना यानी कि इसका जो है एहतमाम है। बस मेरे तो ये यानी कि ऑब्जर्वेशन। ठीक है डॉक्टर साहब, हमसाये के स्पेसिफिकली कोई हुकूक भी हैं 2 3 4 5 मतलब कि कैटेगरीज या कहाँ से हमें उसको इनिशियली लेकर चलना चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि बतौर इंसान जो इंसान के ऊपर हुकूक होते हैं ना, हमें पहले उनको समझने देना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम अलैहिस्सलाम को और उसकी आल को बहुत इकराम बख्शा है। और यही वो दलील है जिसको हम कहते हैं कि इस इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है। तो जाहिर है कि बतौर इंसान जो है उसका ज़्यादा हक़ बनता है। फिर आपका उसके साथ मज़हब का ताल्लुक़ हो गया, फिर आपका उसके साथ अपना ये हमसायगी का ताल्लुक़ हो गया, रिश्तेदारी हो गई। ये सारे हुकूक जिस तरह आपकी इंगेजमेंट बढ़ती जाती है ना, उस तरह वो हुकूक बढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक हदीस मिलती है, अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ में वो आई है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बकरी को ज़बह किया, तो आका अलैहिस्सलाम को भी उसमें से वो खाना बना के पेश किया गया। तो हुज़ूर ने पूछा कि तुम्हारा हमसाया जो है आपने हमसाये के घर भेजा है? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो तो यहूदी है। तो हुज़ूर ने फरमाया वो तुम्हारा हमसाया है, वो यहूदी बाद में है, पहले वो तुम्हारा हमसाया है। तो कहने का मकसद ये है कि गैर मुस्लिम तो बतौर इंसान, और जब इंसान आपके साथ रहता है तो वो चाहे जानवर भी हो तो उसके साथ उसके भी हुकूक हैं। तो फिर इंसान तो फिर मैं दूसरी आपको हदीस बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट हदीस है। इसमें आपको समझ आएगी आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़। वो ये कि हज़रत अब्दुर्रहमान सलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं कि आका अलैहिस्सलाम के पास वो आए और उन्होंने ना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बर्तन के अंदर ना पानी पेश किया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बर्तन से वज़ू फरमाया। तो जब आप वज़ू फरमा रहे थे ना, तो वो जो पानी था ना वो हज़रत अब्दुर्रहमान अपने हाथों पे ले रहे थे। वाह, हाथों पे लेके ना और वो अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे मलते थे ऐसे। यह उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने भी ये रिवायत की, जब वो मिलने गए थे ना मदीना मुनव्वरा में हुज़ूर से, तब भी सहाबा को देखा कि सहाबा हुज़ूर का मस्सुदा पानी जो है वो नीचे नहीं गिरने देते। तो उन्होंने जाके मक्का वालों को बताया था कि उस नबी के फॉलोअर से जंग ना करना, वो तो नबी के साथ मस्सुदा पानी नहीं गिरने देते, खून कैसे करने देंगे, तो मना कर दिया था। तो बहरहाल वो हज़रत अब्दुर्रहमान जो है वो पानी मस्सुदा नीचे नहीं गिरने दे रहे, अपने जिस्म के ऊपर चेहरे पे मलते हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के पूछा कि अब्दुर्रहमान ये अमल तुम क्यों कर रहे हो, ये किस लिए कर रहे हो? तो उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुर्रहमान
जिस शख्स को अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत हो उसको चाहिए कि वो सच बोले और अपने हमसायों के साथ अच्छा सलूक करे। यानी ये जवाब दिया कि ये जो तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे हो ना, तो फिर इसका सिला ये है कि भाई सिर्फ मुझसे मोहब्बत नहीं करनी, मेरे अहकामात जो तुम्हारे हमसाए उनके साथ भी तुमने मोहब्बत करनी। सर हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपने हमसायों से कर्ज नहीं लेते हैं, कि फिर जो साथ रहने वाले होते हैं ना वो आपका शुमार अपने उसमें कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कर्ज लेता है तो उसको अच्छा नहीं जाना जाता। तो कुछ लोग कहते हैं कि 4 घर छोड़कर कर्ज ले लिया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। नहीं, ऐसी ये तो एक उसकी अपनी परसेप्शन या अपना एक मिथ होगी। इस तरह का इस्लाम के अंदर नहीं, तो इस्लाम नहीं, वैसे नॉर्मल होता है ना कि हम किसी से मांगने जाते हैं तो होता है कि ज़्यादा मांगने आता है, कुछ करने के लिए आता है। हम बहुत ज़्यादा हैं तो हम हमारी ज़िंदगी में हम बातें तो बहुत करते हैं कि हम बड़ी सोशल लाइफ गुजार रहे हैं। हमारे अंदर जो है ना वो उन्स और एक दूसरे का की कदर, एहतराम और जो एक सोशल लाइफ थी ना वो हमारी ख़त्म होती जा रही है। और यही उसकी जो है ये सारी चीज़ें उसका शाखसाना है। हालांकि होना ही चाहिए कि जो आपके हमसाए हैं उनके साथ आपका इस तरह का ताल्लुक़ हो, और क्यों ना हो कि अगर आप इतने एक अच्छे हमसाए हैं कोई गैर मुस्लिम भी हो तो वो आपके हुस्न व अखलाक से, जैसे अभी भाई बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वकुल नासी हुस्ना वकुल लिन नासी हुस्ना, कहा लोगों के साथ, नास का लफ्ज़ है इसमें मुसलमान का जिक्र नहीं है, लोगों के साथ हुस्न सलूक से बात करो। तो आपका रवैया, आपका ताल्लुक़ लोगों के साथ इस तरह होना चाहिए कि अब देखें ना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको इसकी रिसेंट मिसाल देता हूँ। हम कहते हैं ना कि जी पाको हिंद के अंदर तो सहाबी नहीं आए, जी तो हमारे पास इस्लाम कैसे आया? ज़ाहिर बुजुर्गान दीन यहाँ पे आए। या इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर तो आपको पता है कारोबारी शख्सियात मुसलमान वहाँ गए, उनके बिहेवियर, तो कहने का मकसद ये उनके बिहेवियर से शख्स मुसलमान होता है। अच्छा, एक वाक़या है, पता नहीं मुझे वो एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा, अगर आपको इस हवाले से पता हो तो मुझे बताइएगा। हज़रत मूसा से गालिबन किसी बुज़ुर्ग औरत ने कहा था कि मुझे जन्नत में आपकी हमसाई, जी वो अगर आपको याद है तो मुझे बताइएगा वो क्या वाक़या था। अभी मैं ब्रेक में ज़रा सोच लेता हूँ, मुझे ज़रा एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके अलावा एक और सुना देता हूँ जो भी उसका ताल्लुक औरत के साथ है। वो हुज़ूर तिरमिज़ी शरीफ में हदीस आई है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक औरत का आपके सामने तज़किरा हुआ तो आपको कहा कि बड़ी शब्बेदार, रोज़ेदार और बहुत नेक खातून है और वो सदका और खैरात भी करती है, लेकिन उसकी ज़ुबान से जो है ना उसके हमसाए महफूज नहीं है, अजियत पाते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नमी है। फिर उनके सामने जिक्र हो, या रसूलल्लाह एक औरत है बस वो फ़राइज़ का ख्याल रखती है और वो सदका और खैरात भी इतना नहीं करती, लेकिन उसका अखलाक बहुत अच्छा है, वो हमसायों के साथ बड़ा अच्छा सलूक करती है। हुजूर ने फरमाया वो जन्नती है। क्या बात आप है। देख लें, मैं चाह रहा हूँ कि वो वाक़या भी आप याद दहानी जो है वो एक बार दोहरा लें जहन में। मेरा ख्याल है उतनी देर जो आसिफ मियाँ दाद और उनके हमनो हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने अंदाज़ में, खूबसूरत अंदाज़ में कवाली हमें सुनाएं और हमारी महफिल को शान बख्शें। जी बिस्मिल्लाह। हर वक्त अली की बात करो, हर वक्त अली की बात करो। ये उंगलियां पांच बताती हैं कि पंज तन के आगे हाथ करो। अली वर्गा ज़माने के, अली वर्गा ज़माने के कोई पीर वहाँ मैनू, 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 अली वर्गा ज़माने के कोई पीर वहाँ बाज मुहम्मद दा, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर वहा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर वहा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर वहा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर वहा मैनू। काबे विच
मस्जिद शहादत है, काबे विच आमद है, मस्जिद शहादत है, काबे विच आमद है, मस्जिद शहादत है, काबे विच आमद है, मस्जिद शहादत है। अली जितनी किसे दीवी, अली जितनी किसे दीवी, तो कीर वहा मैनू, अली जितनी किसे दीवी, तो पीर वहाँ मैनू, अली जितनी किसे दीवी, तो पीर वहाँ मैनू, अली जितनी किसे दीवी, तो पीर वहाँ मैनू। अली जितनी किसे दीवी, तो पीर वहाँ मैनू, हाथ यदुल्लाए, चेहरा वजहुल्लाए, जिदा हाथ यदुल्लाए, चेहरा वजहुल्लाए, जिदा हाथ यदुल्लाए, चेहरा वजहुल्लाए, जिदा हाथ यदुल्लाए, चेहरा वजहुल्लाए। ओदी सूरत जय कोई, ओदी सूरत जय कोई, तस्वीर वहा मैनू, ओदी सूरत जई कोई, तस्वीर वहा मैनू, ओदी सूरत जई कोई, तस्वीर वहा मैनू, उच जाती अली दिए, कायनाती अली दिए, उच जाती अली दिए, कायनाती अली दिए, उच जाती अली दिए, कायनाती अली दिए, नजरिए दिए, कायनाती अली दिए। अली जितनी किसे दीवी, अली जितनी किसे दीवी, जागीर वहा मैनू, अली जितनी किसे दीवी, जागीर वहा मैनू, अली जितनी किसे दीवी, जागीर वहा मैनू, जागीर वहा मैनू, जागीर वहा मैनू, जागीर वहा मैनू।